हेलो फ्रेंड्स, एसएमसी चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे। आज पिछले कई दिनों से मार्केट में काफ़ी गिरावट आ रही है। तो आज हम बात करेंगे मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच के सफ़र की थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से गिरावट हो रही है, क्या अगर मार्केट की बात करें तो गिरता स्टॉक मार्केट धोखा दिखाई दे रहा है या मौका दिखाई दे रहा है। तो आज इस पर हम बात करेंगे। तो शुरू में कहना चाहेंगे, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मार्च की अगर हम बात करें मार्च 2020, याद कीजिए यही वो समय था जब लॉकडाउन लगा हुआ था और पूरे विश्व में हाहाकार सा मचा हुआ था, कोरोना की स्थिति थी। और याद कीजिए वो 13 मार्च की अगर बात करें, 13 मार्च का वो दिन जब मार्केट में जब तेज़ी से गिरावट हुई तो मार्केट को बंद करना पड़ा था। 13 मार्च को याद रखिए, तमाम लोगों को याद भी होगा। तो क्या कुछ ऐसी स्थिति बन पा रही है? तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि आज जो स्थिति है, चलिए अगर अपने ही देश की बात करें, हमारे देश में ही, तो हमारे देश में ही अगर कोरोना के केसेस की बात करें तो कोरोना केसेस जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम आज की ही बात करें, आज 25 मार्च है और 25 मार्च को ही 50,000 अगर पूरे देश की बात करें तो 50,000 के भी ऊपर जो है डेटा दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र में करीब 5,000 के आसपास केसेज, तो केसेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी वेव जो है कही जा रही है और कहीं न कहीं इसका असर ये स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है पिछले 4-5 दिनों से। तो ये देखना है कि जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है तो मार्केट और कहाँ तक गिर सकता है, तो ये कहना तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मार्केट के लेकर के जो अनिश्चितता है वो हमेशा बनी रहती है। आज मार्केट कहाँ तक है, आइए हम जरा मार्केट को देखते हैं। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए आज भी मार्केट 1.54% आपको दिखाई दे रहा है गिरा हुआ। इस पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में भी आप देख सकते हैं, पिछले 5 दिनों में इसमें जो गिरावट है वो भी आप देख सकते हैं। गिरावट आपको दिखाई दे रही है। इस पिछले अगर महीने भर की बात करें तो महीने भर भी आप देखिए, यहाँ भी आपको गिरावट दिखाई दे रही है। तो मार्केट में गिरावट का दौर जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आपको गिरावट दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन, लेकिन कुल मिलाकर के मार्केट अभी इस गिरावट के ही दौर में चल रहा है। लेकिन अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में देखिए किस तरह से मार्केट आपको, निफ्टी की ये बात करें, निफ्टी से ही आपको पता चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो करीब आपको 27 यानी 27.5% का प्रॉफिट आपको जंप आपको दिखाई दे रहा है। और पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में आप देख सकते हैं मार्केट जहाँ पे आप देखिए करीब 8,600, निफ्टी अगर 50 की बात करें तो 8,641 पे था और अब भी देखिए आप देख सकते हैं आज 14,324 पे आपको दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी बात होती है किसकी, पेशेंस की बात होती है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास पेशेंस है यानी आपके पास धैर्य है, तो इसमें आप आराम से यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हम खास करके रिटेलर्स की बात करते हैं तो रिटेलर्स को किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। तो ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में यूं कहें कि अगर मार्केट गिर रहा है वेट एंड वॉच और धैर्य रखें। धैर्य रखना है क्योंकि मार्केट अभी और नीचे जा सकता है, लेकिन कितना नीचे जाएगा तो ये कहना मुश्किल है। तो ऐसे में कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन पे नज़र बहुत
ज़रूरी है रखना। तो ऐसे 2 स्टॉक की हम बात करेंगे जिसमें अगर ये स्टॉक आपको गिर रहे हैं और गिरते हुए जो फंडामेंटल जिनका बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे 2 स्टॉक की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उन 2 स्टॉकों की जो हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखना है, पेशेंस बनाए रखना है और लंबे समय में आपको मुनाफा मिलने वाला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह की गिरावट होती रहती है, तो बिल्कुल ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। होल्ड करके रखना है जिसने खरीदा हुआ है, और नहीं तो फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा वेट करना जरूरी है। तो आइए जिन 2 स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए इन 2 स्टॉक में जो पहला स्टॉक आपके सामने आएगा, पहला स्टॉक आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। बात कर रहे हैं डिक्सन की। बहुत ही स्ट्रांग अगर हम बात करें, ये स्टॉक है, इसमें तमाम लोगों ने निवेश किया हुआ है, और जिसने अभी नहीं लिया है ये सब आपको थोड़ी सी जानकारी संदर्भ में दे दें कि ये स्टॉक स्प्लिट होकर के 3649 पे आपको दिख रहा है। और स्टॉक वैसे ये करीब 21,000 के आसपास तक, 21,000 के आसपास, यानी 21,000 के आसपास ये स्टॉक जा चुका था, और वहाँ से ये स्प्लिट हुआ तो करीब 4,000 के आसपास ये आ चुका था। क्योंकि इसने स्प्लिट किया, पहले ये 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू पर था यस, और अभी आ गया है ये 2 रुपीज़, यानी जो है ये जिसके पास अगर 1 शेयर था तो उसको 5 शेयर मिल गए हैं, या तो मिलने वाले होंगे, आ जाएंगे। तो देखिए अभी स्टॉक ये कितने पर ट्रेड कर रहा है, 3649, 25 मार्च को देख लीजिए। तो ऐसा हमें ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को अभी और वेट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मेरे हिसाब से 3,000 के आसपास तक जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो अगर ये 3,000 के आसपास तक जाता है, तो आप सोचिए कि जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो करीब 15,000 के आसपास होगा। तो अगर 21,000 का तक जाने वाला अगर 15,000 के आसपास अगर आपको आए, तो स्वाभाविक है आज से विचार कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे ध्यान रखिए 3,000 के आसपास। हालांकि जैसा कि पहले कहा, वारेन बफे से भी एक बार ये पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अनसर्टेनिटी यानी बिल्कुल निश्चितता की बात तो नहीं रहती, लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसी परिस्थिति में जैसे 3,000 जो हम राउंड फिगर कह रहे हैं, जरूरी नहीं है 3,100 के आसपास हो सकता है, 3,200 तक हो सकता है, 2,990 तक भी जा सकता है। तो नियर अबाउट ऐसा मेरा मानना है कि अगर ये 3,000 के आसपास तक 10-20 रुपये इधर उधर, 50 रुपये के आसपास या 100 रुपये के आसपास तक ये अगर आपको नज़र आता है, तब आप इसमें थोड़ी बाइंग कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट और अगर क्रैश हो रहा है, यस, और नीचे जा रहा है, तो और नीचे जाने पर यस, अगर ये 2,500 अगर 2,500 के आसपास जाता है, तो आप इसमें और अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी गिरते मार्केट में जैसे जो कहते हैं कि SIP करने की स्थिति बनती है, आप उसको एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे हैं जो कि जैसे ही नॉर्मल होगा, सब मार्केट नॉर्मल होगा, फिर ये पकड़ में नहीं आएंगे। फिर ये 4,200 था, 4,300 था। आइए हम जरा देखते हैं इसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, अगर ये जो गिरावट आप देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट तेजी से है, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए 4,000 के ऊपर भी था, 4,267 के आसपास, इसके बाद गिरता हुआ अब ये 3,000, देखिए किस तरह से 3,600 के आसपास आ चुका है। तो और नीचे जाने पर थोड़ा सा इसमें और वेट करना है। अगर और नीचे जाता है, जैसे हमने कहा 3,000 के आसपास, तो उस पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, आइए, ऐसे तो बहुत स्ट्रांग है ये अगर हम बात करें, क्योंकि इस पर जब भारत की बात होती है और भारत किस तरह से मजबूती के साथ पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है, तो अगर ये देखा जाए समृद्ध भारत की बात होती है, तो उसमें आता है डिक्सन टेक्नोलॉजी का नाम आता है। यस, तो ये हमें ध्यान रखना है निश्चित रूप से। यह है इस कंपनी के बारे में। तो आइए इस कंपनी का फंडामेंटल भी हम देख लेते हैं।
तो चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड आ चुका है और यहाँ पर देखिए 3588 आपको यस NSE पर दिखाई दे रहा है। यस अगर हम बात करें फिन स्टार की रेटिंग देखिए तो 4 स्टार की रेटिंग आपको दिखाई देती है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। ये मान सकते कंपनी इसेंशियल्स में देखिए मार्केट कैप इसका कितना है 21,000 यानी 21,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और पी देखिए 152, जरूर पी ज़्यादा है। फेस वैल्यू देखिए 2 रुपये का है और इसके पास डेट छोटा सा है 76, जबकि कैश इसके पास है पर्याप्त 97। तो इसलिए इस डेट का कुछ मतलब नहीं है, वो कभी भी कंपनी चाहे तो अपना भर सकती है। प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी जरूर कम है 35, लेकिन ओवरऑल ठीक है। आइए हम देख लेते हैं इसका प्लेज है क्या, होल्डिंग इसकी चेक कर लेते हैं। इस तो अगर इसकी होल्डिंग चेक करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर होल्डिंग इसकी यस प्लेज नहीं है। हम देख सकते हैं इसकी होल्डिंग जो है प्लेज आपको नहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इसकी होल्डिंग प्लेज नहीं है, ये अच्छी बात है। तो चलिए ये अच्छे संकेत हैं। तो कुल मिलाकर के यस अगर हम इसकी बात करें तो निश्चित रूप से ये यानी डिक्सन पर आपको खास नज़र बनाए रखनी है। ओके, आइए एक और स्टॉक की हम बात करते हैं। हमने बात की डिक्सन की, इसके बाद एक और स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। यस नाम सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितना स्ट्रांग कितना पावरफुल है। यस ये 9,000 से 10,000 के बीच तक जा चुका था नियर अबाउट, लेकिन अभी गिर करके ये 7,856 तक पहुंचा है। यस अगर और गिरता है और अगर मार्केट में ये नीचे गिरता है क्रैश होता है तो यस और वेट करना है। देखिए रेटिंग इसकी देखिए 4 की रेटिंग आपको दिखाई दे रही है और इसका मार्केट देखिए तो 23,000 करीब 24,000 के आसपास है। पी देखिए 87 का है। फेस वैल्यू इसका 10 का है। राइट फ्यूचर में कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये आगे चल के स्प्लिट हो सकता है। यस जैसे अगर ये 10,000 के आसपास तक जाएगा तो हो सकता है स्प्लिट हो जाए, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद ये इसका रेट कम हो जाएगा तो उसमें जो डिलीवरी है वो बढ़ जाती है। यस तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके यस अगर डेट की बात करें तो इसमें देखिए कोई भी डेट नहीं है, कोई कर्जा नहीं है कंपनी के पास। और इसलिए ऐसी कंपनी जो फंडामेंटल जिनके बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे गिरते मार्केट में आपको कभी भी रिटेल इन्वेस्टर को मजबूती के साथ बने रहना है अगर आपके पास है। नहीं तो जब बाइंग करनी है तो ऐसे ही स्टॉक आपको बाय करने हैं जिससे फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बहुत मेहनत का होता है। ऐसे में जो बड़े अगर जिनके बिग बुल की बात करते हैं, ये जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो तो निवेश करते हैं, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की मेहनत की कमाई होती है तो किसी तरह से उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अवसर पर कभी भी आप फंडामेंटल जो स्ट्रांग है गिरते हुए मार्केट में उनको ही रखना है, जिससे आपको जब मार्केट ये ऊपर जाएगा तो आसानी से आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कभी भी रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका सिलेक्शन सही होना चाहिए। गिरते मार्केट में आप नोट करके रखिए कि कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, पॉसिबिलिटी देखते रहिए। और जैसे ही आपको लगे कि अब मार्केट नियर अबाउट, हालांकि ये कहना मुश्किल है, मार्केट कहीं से वापस जा सकता है। जैसे कल भी मार्केट वापस जा सकता है ऊपर यस, या और नीचे गिर सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी जिस हिसाब से कोरोना को देखते हुए जिस हिसाब से उसके केसेज बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि मार्केट और डाउन होना है। जो ग्लोबली देखा जाए तो निश्चित रूप से उसका असर दिखाई दे रहा है। तो चलिए हमने डिक्सन की बात की और ये हमने इंडिया मार्ट की बात की। तो आइए NSE की वेबसाइट पर हम देख लेते हैं इसकी डिलीवरी आज की क्या। डिक्सन टेक्नोलॉजी आ चुका है। राइट, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आज की क्या स्थिति है। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर केवल बाइंग ही हो रहा है, यानी जो लोग समझ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल बाइंग है। उसका रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया, आप समझ सकते हैं। पावन में खाई देखिए तो ये 21,000 के भी पार चुका था, करीब 21,500। ये देखिए 21,500 तक पहुँचने वाला स्टॉक जो है ये स्प्लिट होने के बाद आज जो 3,600 के आसपास है, अगर इसका 5 गुना जोड़ते हैं तो भी करीब 3 पंजे 15, 6 पंजे 30, 15 3 18,000 के आसपास बढ़ रहा है। यस यानी करीब 3,500 जरूर गिरा हुआ है, लेकिन अभी वेट करना है। अगर 3,000
या उसके थोड़ा और नीचे जाता है, यस मार्केट की ऐसी स्थिति बनती है तो यस थोड़ा थोड़ा बाइंग करना है, राइट। कोई घाई नहीं करना है क्योंकि मार्केट अभी नीचे जा सकता है। याद कीजिए मार्च का ही वो समय था, 24 मार्च, आज 25 मार्च है, 24 मार्च के दिन 2990, राइट। तो क्या ये अगले 1 वीक में, यानी कल का अगर फ्राइडे की बात करें, यानी क्या ये यहाँ तक पहुँच सकता है? अगर ये 2990 के आसपास पहुँचता है तो चलिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइंग लोग जो है दबा कर रहे हैं। डिलीवरी अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 32%, यानी करीब 32.5% लोगों ने यहाँ पर डिलीवरी उठा ली। इस आइए हम अब बात कर लेते हैं इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर आ गए हैं। जरा इंडिया मार्ट इंटरमिस लिमिटेड को देखिए। यस, आप देख सकते हैं यहाँ भी केवल आज बाइंग ही हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई सेलर नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है, केवल बाइंग ही हुई है। और ये भी देखिए 9,950, यस यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,950 तक ये गया था। और यस अब भी ये ट्रेड कर रहा है कितने पर? काफ़ी नीचे गिर चुका है, 7,830 पर ये ट्रेड कर रहा है। और अगर ये और नीचे जाता है, यस नियर अबाउट 6,000 के भी नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी और बनेगी। और ध्यान रखिए इसका जो फेस वैल्यू है आप देख सकते हैं 10 का है, 10 का है, ये ध्यान रखिए। यस, तो उस हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी डिलीवरीज़ की बात करें तो डिलीवरीज़ देखिए आज जो लोगों ने उठाई है 23%, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर डिलीवरी उठाई है, ये देख सकते हैं। तो चलिए, हमने आज जो 2 स्टॉक की बात की जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कभी भी ये आपका नुकसान नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे गिरते हुए मार्केट में ऐसे स्ट्रांग जो स्टॉक हैं, यस उन पे आप कड़ी नज़र रखिए, शार्प नज़र रखिए। और जैसे ही आपको लगता है तो थोड़ा थोड़ा करके उठाना है, इस ज़्यादा एक साथ नहीं, थोड़ा करके आप लेते रहिए और निश्चित रूप से एक्यूमुलेट करिए और ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। जिसके पास है, बिल्कुल रिटेलर जिनके पास है, जरा भी एक भी स्टॉक आपको सेल नहीं करना है क्योंकि ये वापस कम बैक करेंगे। और जल्दबाजी मत करिए, फोम नहीं, डरिए मत, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रिटेलर वही करते हैं, जब डर जाते हैं तो जल्दी से बेच देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने अगर लोअर लेवल पर ख़रीद के रखा है तो डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। और यही तो फ़ायदा होता है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको फ़ायदा हो जाता है और रिटेलर बेचारे फंस जाते हैं। बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है, अपना मनोबल बढ़ाए रखिए। मार्केट में 2 स्टॉक की बात की, यस कि 2 स्टॉक पर आप अपनी पैनी नज़र बनाए रखिए। और हमने बात की, यस डिक्सन की बात की, डिक्सन टेक्नोलॉजी, और इंडिया मार्ट प्रथमेश की बात की। तो ये दोनों ही स्टॉक पे आप पैनी नज़र रखिए और बिल्कुल डरने की जरा भी ज़रूरत नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर पैनी नज़र रखेंगे। तो फ्रेंड्स कहें कि अगर आप नए हैं तो यस आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, जो कि तभी आप जो है डीमैट आपका रहेगा, तभी आप जो है ये शुरुआत कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो चलिए, इन्वेस्टिंग की शुरुआत के लिए अगर आपको डीमैट आप स्टॉक में खोलना है, जो कि अच्छा ब्रोकर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जो है फ्री में, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उससे चाहे तो खोल सकते हैं। और आप अपना अब स्टॉक, जो कि एक स्ट्रांग जो है ब्रोकर है, वहाँ से आप जो है अपना यस इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा।